है जी। हाँ बड़ी गर्मी हो रही है, एसी लगवा दो। क्या नाटक है तेरा रोज के रोज के? एसी लगवा दो, जे लगवा दो, वो लगवा दो। पंखा लगाना, इसी से काम चलाओ। और तुम्हारे पास भी हाथ है ना, इसी से काम चलाओ। बस हवा निकल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आज एक बड़े मम्मा और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी रोके से नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा हंसने के लिए। हाँ जी मैम, क्या दिक्कत है आपको? हाथ में खुजली हो रही है। ठीक है, मैं आपको दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। तो क्या 5 किलो जलेबी लिख दूँ? आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई की इस इंग्लिश के आगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी फेल है। और अभी तो रुको। कोचिंग करके आ गए? हाँ, आ गए कोचिंग करके। ये पढ़ के सुनाइए तो, क्या लिखा है? SWARAJ। आज रात 8:55 में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई ने तो दीदी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। यार इतनी उदास क्यों हो? मैं अपने दिल का घाव तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम अपना इलाज कराओ भाई। लगता है इन भेड़ों की भाई से कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। सुंदरी, हाँ। अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, सच सच बताना। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 गोरे, एक ये काला वाला किसका है? अब आप मरने वाले हो तो मैं आपसे क्या ही झूठ बोलूं, ये काला वाला ही आपका है, बाकी 4 तो किसी और के हैं। भाभी जी ने डॉक्टर की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। डॉक्टर साहब, आप देखो मेरे पति को क्या हो गया है। चलिए, यही है तुम्हारे पति? जी डॉक्टर साहब। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की तो बात नहीं है। अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, इनके पेट में जरा सी गैस बन गई है। ये लो दवाई, और हाँ, इन्हें दिन में 3 बार देनी है। डॉक्टर साहब, दे तो दूंगी मैं इन्हें दिन में 3 बार, पर ऐसी हालत में 3 बार ले पाएंगे? दवाई रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दीदी के सामने भाई होशियार बन रहा था, लेकिन दीदी ने तो इसकी बोलती ही बंद कर दी। आइए देखते हैं, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो हर गली में ताजमहल होता। हाँ? पहले अपनी दीवारें तो मरम्मत करवा लो, पीछे से गुम्बद की दरारें दिख रही है। मजाक में इन भाभी जी ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। हाँ, ये पार्सल डिलीवरी हमेशा छोरे क्यों नहीं रहे? छोरे तो एक डिलीवरी में 9 महीना लगा दिया। अगला डिलीवरी तो ये बात कड़वी जरूर है, मगर सच यही है, लड़कों की हालत आजकल कुछ ऐसी है। अब उम्र हो गई है इसकी, अब इसकी भी शादी करा दो। मुझे नहीं करना शादी वादी, और मेरा नाम मत लीजिए बार बार, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है इन चीजों से। नो 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 या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। राजमाता, सवारी शंख फूंक दो। मजाक में दीदी ने दादी जी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। जब वो हमें धोखा दे रहे थे, तब हम उसके लिए हर मंदिर में मन्नत मांग रहे थे। अरे ताई, अब मन्नत नहीं जन्नत मांग, जन्नत बहुत हो गया टाइम धरती पे। हेलो भाई। हाँ बोल। भाई, तूने जो राखी पे चप्पल गिफ्ट करी उसको पहन के आना है कि जाना है? टैटू वाले भाई ने दीदी के हाथों पर ऐसा नाम लिखा कि ये जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाएंगी। अपने पति का नाम लिखवा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। गोरा गोरा चमड़ी ना है। हाँ, मीटेगा नहीं ना? नहीं, एकदम लाइफ टाइम, पूरा प्रीमियम है। ओ, पति का नाम बोलिए ना। पति का नाम नंदू। नंदू,
लेकिन एक सेकंड। हाँ लीजिए। हाँ लंडू बाइक को डरा कर लूटने के चक्कर में तो इसका खुद का ही 6 करोड़ का नुकसान हो गया। Oh no! अरे बाप रे। ये क्या हो गया? खत्म। बस हवा निकल गई। भला गरीब की ऐसी मदद कौन करता है यार, जैसे कि इन लोगों ने करी। भैया कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बाबा खाओ। कितने अच्छे लोग हैं, साथ में बैठ के खाना खिला रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा, सब्र करो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे बाबा, आपके शुक्रिया क्या करेंगे हम? ट्रेन आने वाली है यार, ट्रेन इस पे नहीं चलेगी, ट्रेन इस पे चलेगी, ठीक है। दोस्त को अपने साथ चोरी करने लेकर चला गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो एक काम कर, चटकनी बंद करके लाइट बंद कर दे, अंधेरे में जाएंगे तो दिखने का ना। सही बात है। मम्मी रे तू तो गया बेटे। पैसों के आगे अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, तो फिर ये दीदी क्या चीज है। बेटा डाल मारा डाल। रुको रुको, पहले ये बताओ तुम्हारे पास है के? मेरा बाप का ना 2 ट्रैक्टर, 4 फॉर्च्यूनर, 4 किला, 2 कोटी शहर में, 2 गांव में, 20 करोड़ रुपया बैंक में कैश पड़ा है। तू आवागी तो काचा ही काटागी। अच्छा ले बेटा, मैं तेरी माँ बन गया, तू कच्चे काटे। लगता है इन दीदी के अंदर ढोस भाई की आत्मा आ गई है, तभी तो ये ऐसे कारनामे कर रही हैं। लगता है बाबा जी पूजा करते करते अलग ही लाइन में चले गए। ये क्या है? माता रे गो भाई। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप कहाँ से जाने बाबा? वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। जब से प्यार किया है तुमसे। पार्थ, तुमको युद्ध भी नहीं करना पड़ा, राज भी मिल गया। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। बहन, रात के बाद सुबह क्यों होती है? हगने के लिए। बहन, हम नहाते क्यों हैं? चड्डी बदलने के लिए। बहन, बिन बुलाए मेहमान को क्या कहते हैं? पाद। बहन, हम शादी क्यों करते हैं? बर्तन मांजने के लिए। बहन, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पाद को रोकना। किसी दिन बाइक का ये सपना देखना इन ताऊ को बहुत भारी पड़ जाएगा। अब देखिए वो कैसे। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। माता रे गो भाई। अब ये कौन है बे? ऐसे आजकल की महिलाओं के कारनामे देखकर तो बेचारे नाग ने कुछ गलत नहीं बोला। लो नाग बाबा दूध पी लो। क्यों तकलीफ करी भाई, तू ही पी लेती।
પણ આજ તો તમારો ધન है तो आज તમે पिलाया जावे। अरे भाई पर हम नागों से ज्यादा जहर तो तुम लेडीज से उगल रही हो। सही बात है। बात तो सही है। मौके पर सही चौका मारना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। मान लो मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? कैसी बातें करते हो? अरे मानने में क्या जा रहा है? अच्छा। मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। अगर मैं मर गई तो? मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रहूंगी। भाई ने अपनी बहन को रक्षाबंधन पर ऐसा गिफ्ट दिया कि यह इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगी। अपनी दुकान की सही मार्केटिंग करना तो कोई हमारे इन भाभी जी से सीखे। क्यों मक्यों कैसे दियो? भैया 40 को एक है। तो इतना महंगा? गुट्ठा महंगा नहीं है, थम गरीब हो। मारे तो ऐसा लगी रहा है कि गाड़ी भी मांगे ना लाया हो। जो दर्द भाई डॉक्टर साहब के पास लेकर आए हैं, बेचारे डॉक्टर साहब भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। देखें आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे कि घर में पूरा दिन बोलती रहती है, खामोशी नहीं होती। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है। इसके लिए कोई दवाई या इलाज हो ना, वो बताए ना। अच्छा ये बताओ आज कौन सा दिन है? आज तो संडे था डॉक्टर साहब। अगर इनका इलाज होता तो मैं छुट्टी के दिन क्लिनिक क्यों खोल के बैठा होता? समझ रहे हो? तो भाइयों तुम्हारे भाई ने खोल लिया है शमशान घाट। अगर आप हमारी रील देखकर और वीडियो देखकर आएंगे तो आपको हम फ्री में फूंक देंगे। भाई ने तो मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। भाई औरत दुनिया में क्या लेने आई है? भाई साहब औरत दुनिया में कपड़े लेने आई है। सर्दी का सूट अलग, गर्मी का सूट अलग, बरसात का सूट अलग, शादी का सूट अलग, मेहंदी का सूट अलग, हल्दी का सूट अलग, एंगेजमेंट का भी सूट अलग, और सही बात है। यहाँ तक किसी मैयत में भी जाना हो तो उसका भी सूट अलग चाहिए इनको। ये कहती है कि हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, लेकिन इनकी अलमारी में कपड़े रखने को जगह ही नहीं है। लव मैरिज के कमाल। भाई बीवी की बुराई कर रहा है या फिर तारीफ, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है बाबा। तुमने इस घर को जन्नत बना के रख दिया है। जब से तुम इस घर में आई हो तो रौनक ही रौनक है। आज तुम्हारी वजह से मैं इतने अच्छे खाने खा के सोता हूं। शुक्रिया तुम्हारा। शादी से पहले मैं दीवाना बन के घूमता था, लेकिन तुमसे शादी के बाद मेरी अकड़ ठिकाने आई है और आज मुझे अच्छे और बुरे का फर्क पता चला है। ये क्या? शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम मुझे नहीं मिली होती तो मैं मर चुका होता। अबे साले। इसलिए आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती रहती है यार। अरे अब कल ही हम दोनों लोग की लड़ाई हुई, फिर क्या उसको घुटनों पे आना पड़ा मुझे मनाने के लिए? आओ बाहर आओ, अच्छा नहीं मारेंगे, आओ। अब ये किसने कर दिया, लेकिन जिसने भी किया है यह है काफी मजेदार। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। आजा अब। आ गए क्या रोड पे? रोड पे तो मैं उसी दिन आ गया था जिस दिन तू मेरी जिंदगी में आई थी। प्रैंक करने की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरा भाई ना खो गया, आपने इसको कहीं देखा है क्या? हाँ देखा आपने इसको कहीं? हाँ कहाँ देखा है? 5 लाख रुपए इनाम है मैडम बताने वाले। मैंने इसको कहीं देखा है। हाँ जी कहाँ देखा? लेकिन 1 सेकंड क्या बताओ? ओह यार, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? प्यारी समझ गई। अरे बता दो मैंने बड़ा भैया अपना पता है। होशियार बन रही इन दीदी की बोलती तो भाई ने एक बार में ही बंद कर दी। देखिए वो भी कैसे ही। खाओगी? पागल हो क्या? मैं किसी के मुंह का निकला हुआ झूठा नहीं खाती हूँ। अंडा खाती हो? वो कहाँ से निकलता है? अब जिस तरह से चीनी के भाव बढ़े हैं उसके बाद तो ये लोगों की ये हालत होना तय है। ले भैया शक्कर की बोरी निकाल दीजिए। शक्कर की बोरी? हाँ शक्कर की बोरी। कितनी चाहिए? 5 बोरी। ले 35,000 रुपए दे। अरे खाली बोरी चाहिए थी। अरे दुकान पे नहीं आऊंगा आज का बाद। ते फूल समझो रे तू तो पत्तो नहीं।
लगता है भाई को मौत से डर नहीं लगता, इसलिए खतरों से खेल रहा है। क्यों, ये काजल कौन है? बोलो। अच्छा वो काजल, अरे काजल तो मेरे ऑफिस के पास वाली बिल्डिंग है ना, वो उसको बता दो क्या बोल रहे हो? मेरी क्या है, देखो सुनाई नहीं दे रहा, बार बार पूछे जा रही है, अब लास्ट बार बताऊंगा। वो काजल है ना मेरे ऑफिस के पास वाली बिल्डिंग है। इन भाइयों ने तो दीदी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। और मर्द की मर्दानगी तो तभी खत्म हो जाती है जब वो स्कूटी चलाने लग जाता है। चला चला, मैं नहीं चलाऊंगा, बहन तुम चलो। मैं भी ना चला रहा ना। शादी के बाद बिना टेंशन के रहना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है, रील पर कर दो। वो ऐसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की ये बातें हैं तो 100% सच। औरतों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है? जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ मुझे 1 मिनट का भी सुकून नहीं मिला। मेरी जिंदगी नरक बन गई तुम्हारे घर पर आके। बात बात पे कहती रहती है, अगर मेरी जगह कोई और होती नहीं तब तुझे पता चलता। अब उसे क्या बताऊं कि पता ही वही चला रही है। इनसे भी तोतला लड़का पहली बार मॉल में शॉपिंग करने जाता है तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। क्या चाहिए सर आपको? लाल रंग का सूट चाहिए हमको। क्या बोल रहे हैं? लाल रंग का सूट बोल रहा है, लाल रंग का सूट चाहिए, जूता जूता। अच्छा लाल रंग का सूट, अच्छा स्टॉक में है ही नहीं लाल रंग का, बताइए। काला ही सूट दे दीजिए हमको। क्या बोल रहे हैं, समझाओगे? हर जगह मरवाएगा तोतला साला, मालूम तो कम से कम रहने दे। अच्छा बोल रहा है भैया कि ब्लैक कलर का, काला रंग का जूता, ब्लैक कलर का। अच्छा तो साइज बताइए, साइज कितना चाहिए? 14 नंबर। 14 नंबर? अरे भैया बोल रहा कि 14 नंबर। अरे नहीं 14। गजब टू बीवाज आदमी। अरे भाई आज हम बहुत खुश है। कितना भी खुश हो जाओ वो लौट के नहीं आएगी। आप सही दिख रहा है। इसे कहते हैं हस्बैंड नंबरी तो बीवी 10 नंबरी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। ले जाने पहले गोलियां खा ले। अरे कई चीज की गोली है और मुंह क्यों दे रही है? मैं तो अपने दोस्तन के बाहर घूमने को जा रहा हूँ। अरे पता हो मो, तू दोस्तन के गैल बाहर घूमने को जा रहा हूँ या हमारे तो गैस की गोली दे रही हूँ कि तेरा पेट खराब ना हो जा। अच्छा क्योंकि तू बाहर जाएगा तो उठ पटंग खाएगा। यार तू कौन सी मिट्टी की बनी है? औरन की बीवी तो ना दोस्तन के पास जाने तो रोके है, और एक तू है मुँह गोली दे के भेज रही है ताकि मेरा पेट खराब ना हो जा। तू भी यार। लेकिन एक सेकंड, हाँ कहाँ? तो जो मैंने गोली दी ना वो गैस की ना, नींद की। सो जा चुपचाप। आए बड़े पार्टी में जाने वालों। ओ सुन, लयूरी तेरी गोली आई बड़ी होशियार बन के, बहुत देखे तेरे जैसे। ये क्या हो गया? वो पता ना तेरी, तू कितना चालाक है। या मर मैंने पहले एक गोली पानी में मिला दी। आए बड़े पार्टी में जाने वालों। बड़ों को नहीं मिल रही है घास, और देखिए यहाँ पर गदा कर रहा है चमनप्राश। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। देखो लड़कों को नहीं मिल रही घास और बुड्ढे खा रहे हैं चमनप्राश। लगता है भाई को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, इसीलिए इसके घर वाले ऐसी लड़की से शादी करवा रहे हैं। बिल्ला हाँ माँ, या छोरिया लेकर आई हूँ तेरे ब्याह को, ठीक है यू? ए माँ मैं ना करूँ या तो भैया, या तो गाँव में सब टैक्सी टैक्सी बोले हैं। अरे छोटो सा तो गाँव में बेटा ही कितनी चली होगी। शादी से पहले लव यू लव यू लव यू लव यू, और शादी के बाद लड़ियू 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 लड़ियू। भाई ने तो डॉक्टर की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। हमारा भाई साहब गला खराब हो गया तो डॉक्टर पता क्या बोला, गरारे से सही हो जाएगा। सुबह से पेन रखा, गरारा सही होके नहीं दे रहा। ये डॉक्टर जो होते हैं ना, जितने होते हैं साले सब झोला छाप होते हैं। आप बताओ सही क्यों नहीं हो रही है? गरारा पेन तो लिया, और क्या ऊपर कोई पेन लो कुछ। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। अब भाई तो वैसे ही कपड़े पहनकर आया जैसे दीदी ने पहनकर आने को कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये बुरा मान गई। बेबी मैंने तुमसे आने से पहले क्या बोला था? तुमने यही बोला था कि गर्मी ज्यादा है, घर में जो सबसे हल्का कपड़ा होगा पहन के चले आना। तो तुम ये पहन के चले आ गए, तुम सिंगल ही मरोगे। अरे बेबी घर में सबसे हल्का कपड़ा यही था। अभी इन भाभी जी के सामने होशियार बनना भाई को सीधा 6 करोड़ का नुकसान करवा देता। फिर आ गए। हे दिल्ली से है, दिल निकाल लेंगे। तो हम भी लंदन से हैं बेटा, निकाले।
इसीलिए कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, कभी कभार धोखा हो जाता है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। ये भाई कौन है? ये भाई भी आज अपना दोस्त है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। भाई को बैठा लो, मैं चाय लेके आता हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये भाई भी अपना खास दोस्त है, जैसे तुम मेरे खास दोस्त हो। अच्छा। हाँ पापा। बेटा तेल लेकर तेरी मम्मी ने मंगाया, सब्जी बनानी है। हाँ ठीक है, लेके आ रहा हूँ। ला भाई तू इसे मुझे दे। भाई को जब तक तू चाय पिला, मैं तेल लेके आ रहा हूँ। ले, जब तक तू चाय पी इतने में मेरा दोस्त तेल लेके आ रहा है। भाई मेरे बच्चे नहीं हो रहे यार। अच्छा, शादी के कितने साल हो गए? आए, शादी भी करना पड़ता है। गायक कलाकार की तारीफ करने का भाई का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अच्छा। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन मजाक मजाक में दीदी ने बात तो एकदम सच कही है। आंसू पोंछने वाले तो सबको मिलते हैं बहन, तुझे तो नाक पोंछने वाला मिल गया। आखिर हमें रानू मंडल का भाई बीड़ी का बंडल मिल ही गया। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा तेरे दुनिया के। एक बात बता, शादी हम किए, बीबी मेरा, तो तू साड़ी लाके काहे दे रहा है? पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है ये सुना ही था, लेकिन आज आंखों से देख भी लिया। 5000 2000 4000 2000 3000 2000। चलो ठीक है। आपका पार्सल है। हाँ भैया। मैडम आपका पार्सल है। हाँ हो गया। लेकिन एक सेकंड। ये लो मैडम। कितना हुआ भैया इसका? 1000। 200। अरे मैडम पार्सल है, 1000 रुपए देना पड़ेगा ना। भैया मैं इसके 200 ही दूंगी। मैडम आपके पैर छू सकता हूँ? ये लीजिए। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बहू क्या होती है? इंस्टाग्राम की रानी। नागिन डांस की अपार सफलता के बाद पेश है मुर्गा डांस। अच्छी फसलों को हमेशा कीड़े लग जाते हैं ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? दिल पे नाम लिखवाऊंगा, दिल पे। मैं भी लिखवा दूंगी। कहाँ? हड्डी पे। जब किस्मत में शनि कुंडली मार कर बैठा हो तब कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ। अंकल जी चंदा दे दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को मांगने की? चंदा तू भीतर जा। अंकल जी माया दे दो, माया। माया! अंकल जी अब क्यों मारा? अरे माया मेरी पहली पत्नी थी, वो किसी और के साथ भाग गई। अंकल जी धर्म के नाम पे कुछ दे दो। हैं? ये क्या हो गया? अंकल जी अब क्यों मार रहा हो? अरे धर्म ही तो मेरी पत्नी को लेके भागा था। का 3-4 दिन से कुछ खाई लेना है। जा पहले खाए क्या हुआ? हम राजा है। अब चलते हुए हालातों को देखने के बाद इन दीदी ने कुछ गलत नहीं बोला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद भी एक नया नारा आना चाहिए। कैसा नारा? बचेगा बेटा तभी तो दूल्हा बनेगा बेटा। अरे बाप रे। सही बात है। बहन बहन एक और नारा भी होना चाहिए। कौन सा? बेटा बचाओ पति बनाओ। बहन बहन एक और नारा भी होना चाहिए। कौन सा? पति बनाओ घर में बचाओ। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं? महिला गैरेज। ऐसी पागल लड़कियां रोजाना दीदी के पास आने लगी तो ये भी जल्दी ही पागल हो जाएंगी। बाबा बच्चे नहीं हो रहे। शादी को कितने साल हुए?
शादी नहीं हुई है। बीवी की तारीफ करने के लिए मम्मी को बुलाकर भाई ने खुद की बेइज्जती खुद ही करवा ली। देखिए वो भी कैसे। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम काम कर रहे हो ना, इसलिए मैं टिफिन लेके आई हूँ। मम्मी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ साइड पे आओ तो जरा। क्या हो गया? क्यों बुलाया मेरे को? मम्मी तुम बोलते थे ना कि बेटा लव मैरिज मत कर, लव मैरिज वाली लड़कियां समझदार नहीं होती, उनको खाना भी बनाते नहीं आता। देखो आज मैं काम पे आया और ये तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू मेरे लिए खाना बना के लाई है। अच्छा, हर लड़की एक जैसी नहीं होती मम्मी। चलो आओ बेटो साथ मिलकर खाना खाते हैं तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू के हाथ का। ले बेटा आकी दुनिया में बेजार, ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया, ले बेटा आकी। अब आप लोग ही बताइए कि बेचारे पार्सल वाले आखिर करे तो करे क्या। बात बता, शादी हम की है, बीबी मेरा, तो तू साड़ी लाके क्यों देता है? अरे भाई हम पार्सल वाले हैं तो हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? इसे कहते हैं दुकानदार नंबरी तो ग्राहक 10 नंबरी। लेकिन 1 सेकंड। चलो भाई 100 रुपया हुआ। पेटीएम कर दूं? क्या बोला? पेटीएम कर दूं? क्या? रुको जरा, सबर करो। आज पैसा नहीं है, कल दे दूं। भाई अभी तो बोल रहा था कि पेटीएम कर दूं। हाँ। जब तुमको सुनाई दे रहा था तो हम बुका को पूछ अगर मोहल्ले में ऐसी लड़ाइयाँ हो तो मोहल्ले वालों का एंटरटेनमेंट तो फ्री में ही हो जाएगा। दीदी अपने भाई के लिए वो कर सकती है जो इसकी बीवी इसके लिए चाह कर भी नहीं कर सकती। भैया कहाँ जा रहा है? मैं मार्केट जा रहा हूँ। मुझे स्कूल तक छोड़ देगा क्या? जगह नहीं है गाड़ी में, रोज तो पैदल जाती, पैदल जा। क्यों? भाभी को घुमाने के लिए तो तेरी गाड़ी में बहुत जगह है और बहन को स्कूल छोड़ने के लिए तेरी गाड़ी में जगह नहीं है। अन्नू मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू खुद को इससे कंपेयर मत किया कर। अरे जाने दे अन्नू, उनकी नई शादी हुई अभी। सही बात है। नहीं शादी हुई मम्मी। और भैया एक बात का ध्यान रखना, मैं जो तेरे लिए कर सकती हूँ ना वो तेरी घरवाली कभी नहीं कर सकती। ओ हेलो दीदी, मैं इनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ और इनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अच्छा, ओ तू चुप रहे, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। और जान तो आजकल की हर एक लड़की दे सकती है, पर मैं मेरे भाई के लिए जो कर सकती हूँ वो तू कर सकती है। तो बताओ क्या कर सकते हो तुम तुम्हारे भाई के लिए जो मैं नहीं कर सकती? मैं मेरे भाई को राखी बांध सकती हूँ, तू बांध सकती है क्या? इस भाई का सपना देखना इसके दोस्त को किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा। शायद इसीलिए कहते हैं अब भलाई का बिल्कुल भी जमाना नहीं रहा है, क्योंकि लोग अब जैसे दिखते हैं अब वैसे होते नहीं है। अब यही देख लो। अरे भैया इसे जो चाहिए वो दे देना। हाँ भाई क्या चाहिए? 2 कुरकुरे दे दो। लेकिन 1 सेकंड। भैया ले लिए। भैया हाँ? मैंने दुकान वाले को 20 रुपए दिए थे, उसने मुझे 100 रुपए लौटा दिए। अरे क्या 100 रुपए मिले हैं फ्री के, रख लेते हैं। ऐसे कैसे? किसी की मेहनत की कमाई है, ऐसा नहीं करते हैं किसी के साथ। चलो वापस करके आते हैं। बात तो सही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे भैया हाँ तुमने इसे 100 रुपए वापस किए? 1 मिनट रुकना जरा। हाँ तो कितने रुपए दिए तुमने? अरे भैया 500 रुपए दिए थे, 10 रुपए की इसने चीज ली। 500 रुपए दिए तुमने? अरे भैया सॉरी यार, कॉल पे था तो ध्यान नहीं दिया। ये लो भैया 490 रुपए तुम्हारे। और भैया जरा फोन पे कम लगा करो, अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हें पता लोग क्या करते हैं? 20 रुपए दे के 500 बताते हैं। लगता है भगवान को भी अच्छे से बताए कि लोग शादी में कैसे जी रहे हैं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। गरीबों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? गरीबों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि राशि ज्यादा खाते हैं। आज तो बेचारा बच्चा भी सोच रहा होगा कि गलत औरत के घर भीख मांगने आ गया। लेकिन 1 सेकंड। आंटी भिखारी को कुछ दे दो। ऐसे ही आते रहना भैया, ठीक है?
मानसी, मैं कैसे मान लूं वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल सही है, मम्मी वो बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ए मम्मी। बीवी का खौफ क्या होता है, अगर आपने आज तक नहीं देखा तो जरा ये भी देख लीजिए। सुनो, कल आप मार्केट में किसको अपने हाथों से चॉकलेट खिला रहे थे? मैंने किसको चॉकलेट खिला दिया? अब फोटो है मेरे पास। कल मेरे को खाना खाने का टाइम नहीं था, मैं किसी और को चॉकलेट कैसे खिला दूंगा मार्केट में? क्या यार, कभी तो डर जाया करो मेरे से, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे यार, डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ तो मैं क्यों डरूं? मैं भी ना अपने भोले वाले पति पे ना गुस्सा करती रहती हूँ, शक करती रहती हूँ। नो 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 नो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की इन बातों में दम तो है। बहन, हम लड़कियों की जिंदगी में भी बहुत कष्ट होते हैं। वो कैसे? जब हम कुंवारी रहती हैं तब हमारा साड़ी पहनने का मन करता है। हाँ। और जब हमारी शादी हो जाती है तब हमारा सूट पहनने का मन करता है। अरे माई रे माई।